ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे तुलसी की मंजरी के पीछे की एक पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता। सुख समृद्धि के लिए आपने तुलसी की पत्तियों एवं डंडी का खूब इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पर लगी मंजरी को तुरंत क्यों हटा देना चाहिए? इससे तुलसी माता के सिर का भार कम हो जाता है। जानिए इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के बारे में। तुलसी की मंजरी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच बहस हो जाती है और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को शाप दे देती हैं। माँ गंगा ने माँ लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का बेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी हैं, इसलिए मैंने इन्हें श्राप दिया है। इस बात पर माता पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में शाप दे तो दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है? माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की हैं। तो लक्ष्मी आप बताएं कि एक बार पौधा के रूप में धरती पर जाने के बाद वृक्ष या पौधों के रूप में आपको किस किस योनियों में रहना पड़ेगा? माँ लक्ष्मी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मुक्त हो जाऊं? ऐसे में मां पार्वती ने कहा कि इस शाप का हल तो केवल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तब मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई उपाय बताइए प्रभु, कि लक्ष्मी तुलसी पौधा बनने के बाद किसी अन्य योनियों का दुख न भोगें। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के क्यारे की मंजरी को तोड़कर सालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी, सुख समृद्धि, धन धान्य एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी की मंजरी को भगवान श्री कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ श्री कृष्ण की भी कृपा होती है। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पौधे के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तुलसी की मंजरी का पहला उपाय। अधिक खर्चा से परेशान होने पर गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर पूरे घर में यह जल छिड़क दें। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंजरी पैरों के नीचे ना आए। इस उपाय को करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और धन हानि रुक जाती है। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन के स्थान पर लाल कपड़े में मंजरी बांधकर इसे रख दें तो ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। वैसे तो महादेव को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी शिव को चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धन का लाभ होता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। यह सब आप जानते ही हैं। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।